हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। पहला, कांस्टेंट क्या होता है? जिसका क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू। क्या हो? फिक्स्ड वैल्यू। जैसे में एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 100 एक्सेट्रा, ये सब क्या फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये आपका होता है कांस्टेंट। अगला है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि वेरी करे, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। सही है। देखिएगा एग्जांपल इसका। एग्जांपल आपका हो गया x, y, z, अल्फ़ा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। तो ये आपका हो गया वेरिएबल टर्म। सही है। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है इफ़ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? a का वैल्यू 2 रखना है, b का वैल्यू आपको 3 रखना है। आपको निकालना वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 9। तो 4 + 9 कितना होगा? 13। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पिछला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट को, और सेकंड ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई किए होंगे। ए का वैल्यू बोल रहा है 4 रखिए, बी का वैल्यू 3 रखिए। ठीक है। आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो ए स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 2ab बोले तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अब हो गया 16, 24 प्लस 9, कुल मिला के हो गया आपका 49। ठीक है। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब देखिए इसका एक लॉजिक और है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मार्क करेंगे। यहाँ से आप देखिएगा इसको ध्यान से, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। सही है। तो 4 + 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये एक तरीके से बन सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए ये थोड़ा डिवाइड वाला है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन। ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab टू 2 × 3 × 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 3 + 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आपका 12 हो गया। 12 × 24, यहाँ पर 24 कर लीजिए, 24 प्लस 16 अपॉन 7। सही है। कितना हो गया? 49/7। आंसर ऑफ हल कितना रहा? 7 आ रहा है। इसको एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ये जो है क्या बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी। एक से कट गया 3 + 4 कितना होता है 7। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, शॉर्टकट भी है, बाकी आपको जैसे मन हो वैसे बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ। x² + 2x - xy माइनस x² + 2x - xy, सही है। इसको ध्यान से देखिएगा तो x² इसको कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4x - 2xy इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। 2x² + 6y - 9x, साइन चेंज होता है, ये जो साइन है सारा में रिएक्ट करेगा, सारा में एक एक करके। लिखेंगे x² - 6y - 8x, सही है। तो 2 में से एक जाएगा, x² + 12y 17x। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको x का वैल्यू 2 रखना, क्या रखना है, x का वैल्यू 2 रखना। रख देते हैं हम 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 - 8 × 2 16 + 18 - 16। तो ये से आपका कैंसिल हो गया, कितना आ रहा 18 आ रहा। चलते हैं अगला 7th क्वेश्चन पे। प्रोडक्ट क्या बोलता है, देखिए एक नंबर को उठाना है, पूरा में मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर को इससे निकालेंगे, पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो x × x² - y² प्लस y × x² - y², इसको सॉल्व कीजिए। x³ - xy² प्लस y x² - y³। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे ऑब्जर्व करेंगे कि जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्स पर यहाँ पे 1 था, अभी कितना 2, कितना बन गया 3। ये आपको ये एक्सपोनेंट का रूल है, इसको हम थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देते हैं। चलिए एक बार एक्सपोनेंट का रूल हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, टॉपिक डाल लीजिएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सही है। पहला क्या कहता आपका कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो लिखें a की पावर m + n, सही है। नेक्स्ट a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m - n। थर्ड देखिएगा, किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सही है। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए पावर के ऊपर पावर दिया गया, पावर के ऊपर पावर दिया गया, तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a की पावर mn 5 देखिएगा, a की पावर -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/a लिख सकते हैं। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो हम लोग देखिए कहाँ तक सॉल्व किए थे, यहाँ 8 तक सॉल्व हो गया, तो 9 सॉल्व करेंगे। तो 9 सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है। तो एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 4 + 1 - 3, 5 - 3 कितना था आपका 2 होता है। सही है, चलते हैं आगे पे। फाइंड द कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या होगा कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो दिख रहा होगा 2x कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 2y + 3। एक तरीका ये आपको हो गया, तो ये थोड़ा सा लेवल में है, बाकी जो बेसिक क्लास के लिए, छोटा क्लास के लिए उसको बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिएगा 2x² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 × x × x लिखेंगे। 4xy है, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × x × y। 6x है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2 × 3 × x। सही है, आप गौर से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो 1 2 है तीनों में है, x जो आपका है वो क्या है तीनों में है, तो यहाँ पे आपको क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका x, यहाँ पे आपका बच गया 2y, यहाँ पे आपका क्या बच गया 3। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच जाएगा उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, बाकी जो कॉमन रहा उसको बाहर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी हैप्पी। आज के लिए इतना ही, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।